नमस्कार मित्रों। मानव मस्तिष्क इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे दुरूह संरचना है। इसे समझना आज के वैज्ञानिकों के लिए भी संभव नहीं हुआ है, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा में बहुत सारे वैदिक एवं औपनिषदिक ऋषियों ने मानव मस्तिष्क पर बहुत कार्य किया और यह बतलाया कि किस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने जीवन को 4 भागों में विभाजित किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 उद्देश्य बतलाए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, यह बतलाया। और यह भी बतलाया है कि जीवन में अगर हमें सर्वोच्च को पाना है तो पहले नीचे लेवल पर हमें पाना पड़ेगा। जिस तरह हम अगर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS कुछ भी बनना चाहते हैं तो पहले हमें क्लास फर्स्ट से चालू करना पड़ेगा। इसी तरह से फर्स्ट से चालू करके धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तक हमें उस उद्देश्य तक पहुंचना पड़ेगा। अब इन सब में आवश्यकता क्या है कि हम सच्चाई को जानें, हम संसार की समझ रखें और उन समझ में हम यह जानें कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। मैं यह शरीर हूँ जिसका एक नाम है, जो कुछ काम करता है, जो किसी का बेटा है, जो किसी का पति है, जो कहीं का सिटीजन है, जिसने कई डिग्रियां ले रखी हैं, जिसने पैसे कमा रखे हैं, जिसका एक नाम है। मैं वो हूँ या मैं इससे इतर कुछ हूँ? क्या हूँ मैं? और इसको जानने और समझने से क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों ज़रूरी है ये? इन सारी बातों को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 3-4 श्लोकों में बताया है और कहते हैं कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अछेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात मैं जो हूँ, मैं यह शरीर नहीं, इस शरीर से भिन्न कोई तत्व है जो मैं हूँ। यह शरीर उस कपड़े की तरह है जो मैं धारण करता हूँ, जो मैं पहनता हूँ। जब पुराना हो जाता है तो उसको बदल कर नया पहन लेता हूँ। इसी तरह कुछ और है जो इस शरीर को कपड़े की तरह पहनता है, जिसके लिए यह शरीर कपड़ा है, जो इस शरीर को खराब हो जाने पर, वेस्ट हो जाने पर छोड़ देता है और दूसरे शरीर की तलाश में जाता है और दूसरा शरीर धारण करता है। और वह शरीर भी जब तक इसके काम का रहता है तब तक उसको यह रखता है और उसके बाद यह तीसरा शरीर धारण करता है। वह कौन है? वही मैं हूँ, वही मैं आत्मा हूँ। और हमें जो काम करना है, जैसे हम कपड़ों पे काम नहीं करते, हम अपने आप पे काम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। जब अपने आप को ग्रो करते हैं तो जो भी हम कपड़ा पहनते हैं वो हमारे ऊपर अच्छा लगता है। इसी तरह से जो मैं हूँ, मुझे अपने आप को ग्रो करना है, इस शरीर को ग्रो नहीं करना है। इस शरीर को ग्रो करने से मेरी ग्रोथ नहीं होती। अगर मैं अपने शरीर को ही मैं मान लूँ और बढ़िया बॉडी बना लूँ, बढ़िया खाने पर जोर दे दूँ, तो उससे मेरी ग्रोथ नहीं होती। मैं हार्डवेयर नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ जो अनेक हार्डवेयरों से गुजरता रहता है और जो सॉफ्टवेयर अपना अपग्रेड करता है वो मैं हूँ। ये जो हार्डवेयर मेरा है, जो मेरा शरीर है, यह मेरी अपनी ग्रोथ के लिए है, ताकि मैं अपने सॉफ्टवेयर को ग्रो कर पाऊँ, सॉफ्टवेयर को उठा पाऊँ, न कि मैं अपने आप को शरीर मानकर और इसी के पोषण में लगा रहूँ। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं और इसका पोषण करते हैं तो हमारे दिमाग का जो संरचना है वहाँ समस्या उत्पन्न होती है। यही कारण है कि आज के ज़माने में जो नए तरह की बीमारियां हैं, जो आज से 20, 25, 50 साल पहले बहुत कम होती थी, BP हो गया, शुगर हो गया और हमारी लाइफ स्टाइल जन डिजीज़ हो गए, डिप्रेशन हो गया, मानसिक बीमारियां हो गई बहुत सारी, वो इसी कारण से हैं कि हम अपने स्वरूप को सही ढंग से नहीं जानते। कहाँ पे स्ट्रेस देना है वो नहीं समझ पाते, किसके लिए हम काम कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते। हम सारा काम अपने शरीर के लिए करने लगते हैं और अपनी आत्मा को छोड़ देते हैं। आत्मा गुम जाती है, हमें पता ही नहीं चलता हम हैं कौन। और लास्ट मोमेंट में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार पूरी ज़िंदगी तो हमने किया ही नहीं। हम तो पैसे के पीछे भागते रहे, हम तो नाम के पीछे भागते रहे, हम तो इज्जत के पीछे भागते रहे, हम कई चीज़ों के पीछे भागते रहे। तो ये समस्या ज़रूरी है कि हमें भागना किसके पीछे है। हमें किसी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि जो मैं हूँ
यही जानना है, मुझे अपने पीछे भागना है, अपने आप को जानना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ यह शरीर नहीं हूँ, यह शरीर कपड़ा है जिससे मैं बदलता रहता हूँ और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब तक हम डर के चीज़ें करेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में दो चीज़ें हैं जिनके हम वशीभूत होते हैं और काम करते हैं। एक तो है प्रलोभन और दूसरा है डर। डर से हम भागते हैं, प्रलोभन के पीछे हम दौड़ते हैं। प्रलोभन किसी का हो, पैसे का हो, पद का हो, काम वासनाओं का प्रलोभन हो, नित नए प्रलोभन आते रहते हैं और हम उन प्रलोभन के पीछे भागते रहते हैं। एक दार्शनिक हुआ है पाश्चात्य जगत में, ह्यूम। वो कहता है कि बुद्धि वासनाओं की दासी है। जो आज का इंसान दिखाई देता है उसी तरह दिखाई देता है कि जो वासनाएं लक्ष्य निर्धारित करती हैं और बुद्धि पीछे दौड़ने लगती है कि किस तरह इसको पालें। हमने मार्केट में एक अच्छी चीज़ देखी, एक अच्छा घर देखा, तो हमारी बुद्धि पीछे दौड़ने लगी कि घर किस तरह मिल जाए, पैसे कमाएं, इधर से कमाएं, उधर से कैसे भी कमाएं, घर ले लें। अच्छी गाड़ी देखी, सुंदर स्त्री देखी, कुछ भी देखी, हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। हमारी वासनाएं दौड़ाती रहती हैं और हम उन वासनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन वास्तविक लक्ष्य क्या है? वास्तविक लक्ष्य वासनाओं के पीछे दौड़ना नहीं है। वास्तविक लक्ष्य अपना ग्रो करना है। क्यों? वो समस्या क्यों हो गई? क्योंकि हमने इस शरीर को ही मैं मान लिया है। वस्तुतः क्या है कि यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नष्ट नहीं कर सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। न तो मुझे कोई शस्त्र मार सकता, न आग जला सकती, न हवा सुखा सकती, न जल गीला कर सकता। मैं वह तत्व हूँ। वह तत्व अपने आप को भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है। जैसे कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा हो और जो एक वर्चुअल वर्ल्ड में, और वह वर्चुअल वर्ल्ड के कैरेक्टर को खुद समझ बैठे और उसकी सुख में सुखी हो जाए और उसके दुख में दुखी हो जाए। वही हमारा हाल हो गया है कि हम इस शरीर से आबद्ध होकर इस शरीर के सुख को अपना सुख और शरीर के दुख को अपना दुख समझ बैठे हैं। समस्या यहाँ पर आ जाती है और हम अपना विकास करते हैं। तो इस बात को जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि यह जो है किसी भी तरीके से इसका कुछ भी कम नहीं कर सकता। यह अछेद्य है, अदाह्य है, अनेक प्रकार के विभूषणों से युक्त है। तो क्या होता है कि जब हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, तो जब हम अपने जानने का प्रयास करते हैं अपने स्वरूप को, तो हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। वस्तुतः जब भी कोई आप काम तन्मय होकर करते हो, वो आपकी मेडिटेशन की अवस्था है। जब एक खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी खेल रहा होता है, हजारों की भीड़ उसके आसपास होती है, लाखों करोड़ों लोग उसको टीवी पर देख रहे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ भूल जाता है। उसे केवल बॉल, गति और उसको शॉट क्या मारना है, केवल ये याद रहता है। और यह भी भूल जाता है, एक समय आता है शरीर अपने आप काम करता रहता है, माइंड और बॉडी का ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि वो दुनिया को सब कुछ भूल जाता है, बस अपने खेल में मगन हो जाता है। वही मेडिटेशन की अवस्था है, जब आप सब कुछ भूल जाएं। इस तरह पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है, एक समय ऐसा आता है वो सब कुछ भूलकर तन्मय हो जाता है। वही तन्मय होना मेडिटेशन की अवस्था है। वही योगी जब बैठ कर और ध्यान अवस्थित हो जाता है तो सारे संसार से कटकर अपने आप में अंदर देखने लगता है। वही तन्मयता है और वही तन्मयता आपको अपग्रेड करती है, आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करती। वही तन्मयता आनी चाहिए। वो तन्मयता जब आ जाएगी, वो तभी आएगी जब न तो आप प्रलोभनों से बस में आकर आगे बढ़ें, ना किसी चीज़ से डरें। जब आप डर, अपना भय और लालच, इन दोनों से परे हो जाते हैं, इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं, वही आपके तन्मयता की अवस्था है, वही आपके ध्यान की अवस्था है। और वही एक ऐसी अवस्था है जो कि आपके मस्तिष्क की, आपके अंतरात्मा की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करेगी। शक्तियाँ बहुत सारी हैं, अनंत शक्ति हैं। महावीर कहते हैं कि हमारी आत्मा अनंत शक्तियों से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख, इनको वो अनंत चतुष्टय कहते हैं, उनसे युक्त है। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण वह सीमित हो गई है और उसी सीमित होने के कारण हम बहुत सीमित रूप में रहते हैं। जिसने अपनी इन शक्तियों को जागृत कर लिया, जिस स्वरूप में जागृत कर लिया, वह उतना ही समाज में, देश में उठ गया, और जिसने पूर्ण रूप से जागृत कर लिया वो बुद्ध हो गया। तो इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जागृत करना है। हरि ओम तत्सत।